नमस्कार साथियों। तो भाई आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि केवीएस टीजीटी मैथ एग्जाम का क्या आपका सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी सारी बातें हैं जिनको जानकर आप इस एग्जाम की काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। जिनमें से पहला पॉइंट क्या है कि उस एग्जाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली जानकारी आपको सिलेबस के बारे में होनी चाहिए कि सिलेबस जो है वो किस लेवल तक का आपका आएगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रीवियस पेपर एनालिसिस। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक की कितनी डेप्थ हमें जो है वो पढ़नी है। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन के लेवल को जान सको। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने हैं इसके लिए, जिसमें इस एग्जाम का एक पेपर हमारा जो है वो 2023 में हो चुका है, जिसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल का जो है वो एग्जाम हमारा रहने वाला है। और तीसरी बात ये आती है कि भाई सिलेबस भी हमने पता कर लिया, एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल हमें पता चल चुका है। अब जो हमें पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज हम ऐसी पढ़ें जिससे हम टू द पॉइंट तैयारी कर सकें और हमारी जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल की हो जाए। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब जिनको नहीं पता, हालांकि आप लोगों को सभी को पहले से जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको इस बारे में अच्छे से पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मैं आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो आपका एग्जाम रहेगा ये टोटल 180 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा 60 नंबर आपके प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के होंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा खोल के बता देता हूं। आपका जो 180 नंबर का पेपर है उसमें से 100 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। यानी कि अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब जो बाकी बचे 80 नंबर उनमें से क्या होगा, उनमें से 20 नंबर के आपके इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 10 आपके हिंदी के। ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें से आपके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहेंगे, 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 5 आपके कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर के बारे में ज्ञान आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए उससे रिलेटेड रहेंगे। तो टोटल 40 नंबर हमारे हो गए, 20 इंग्लिश हिंदी के, 20 आपके जर्नल अवेयरनेस रीजनिंग और कंप्यूटर्स के। ठीक है, तो 40 नंबर हो गए। बाकी के जो 40 नंबर हैं वो आपके होंगे प्रेस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, इसके ऊपर आपके जो है वो 40 मार्क्स होंगे, जिसमें से 10 नंबर रहेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के बारे में, 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो 15 10 25 हो गए, बच्चे कितने आपके 15 नंबर। तो वो जो 15 नंबर होंगे उसमें से आपका जो क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप होगा और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन होगा, ये आपका 40 मार्क का सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो 180 नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो 60 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, 180 नंबर से अलग जो 60 मार्क्स रहेंगे वो आपकी प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपकी 30 नंबर की डेमो टीचिंग होगी और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के रहने वाले हैं। तो ये आपका जो था वो पूरा एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा कि कितने मार्क्स के कहां से क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं केवीएस टीजीटी मैथ के सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस डिस्कशन मैं कर रहा हूं यहाँ पर वो सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि मैथ सेक्शन के बारे में, यानी कि 100 नंबर का सिलेबस मैं अब आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो जो 100 नंबर का हमारा सिलेबस रहेगा उसमें ये आपका सिलेबस मैंने लगा दिया स्क्रीन पर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग देख पाए इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 6 टू 10। यानी कि आपको छठी से लेके 10वीं तक की जो सीबीएसई की आपकी एनसीईआरटी बुक्स आती हैं वो आपने पढ़नी है इसके लिए। ठीक है,
लेकिन मैं इसके अलावा भी बताऊंगा कि आप बुक्स के अलावा भी क्या पढ़ें जहां से आप पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसने लिखा है कि द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो ग्रेजुएशन तक रहेगा। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, लास्ट ईयर के जो पेपर हुआ था मतलब 2023 में उसमें आपका 10 तक का मैथ ही पूछा हुआ था। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिलेबस के एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स कहाँ है, ये 9th क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, वहां पे आपको रियल नंबर टॉपिक मिलेगा। ये 9th में भी है और ये 10th में भी है। ठीक है, तो अब वहां पे एनसीईआरटी में तो 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, हालांकि मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। देखिए, ये मेरे पास बुक है, 1 मिनट मैं इसको आ, हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये मेरे पास देखिए ये बुक है जो क्लास 10th की है। 9th क्लास की एनसीईआरटी मुझे मिली नहीं, रखी थी पर पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई। तो ये बुक जो है ये 10th क्लास की है, और इसमें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो पहला है ये मुझे पता नहीं आप लोग अच्छे से देख पाएंगे कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये कैमरा आई थिंक प्रॉपर जूम नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक है रियल नंबर्स का लिखा हुआ है, उसके बाद पोलिनोमियल्स लिखा हुआ है यहाँ सेकंड नंबर्स पे, फिर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ पे ये दो दो तीन तीन लाइनें लिखी हुई है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें, तो आप देखिएगा सिलेबस में तो रियल नंबर्स में बहुत सारा लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं दिखाता हूं कि ये कहां से इन्होंने लिया है। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लेना है, ये बुक्स लेनी है, ये वाली बुक। 1 मिनट में फिर से इसको दिखाता हूँ, ये वाली बुक लेनी है। अब ये तो मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रही होगी। ये क्या है, आपकी आर एस अग्रवाल की बुक है। ये देखिए आर एस अग्रवाल है, किसकी, क्लास 9th की। ठीक है, ये क्लास 9th की है। अगर फोटो में सही नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूं आपको कि 9th क्लास की आर एस अग्रवाल। और ये एक बुक है मेरे पास आर एस अग्रवाल अगेन क्लास 10th की। ठीक है, जिस बच्चे के पास आर एस अग्रवाल नहीं है वो आर डी शर्मा भी फॉलो कर सकता है, उसके लिए टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे कि रियल नंबर्स। तो ये 9th क्लास की मैंने बुक खोल ली है। ठीक है, इस 9th क्लास की बुक के अंदर यहाँ पे जो लिखा है रिव्यू एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये देखिए सबसे पहले नंबर पे। हालांकि आप बुक में नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा सा व्यू यहाँ पे दिख रहा है। आप ये बुक अरेंज कीजिएगा, सेकंड हैंड ले लीजिएगा। ठीक है, या आप नई भी परचेज कर लें। इसके अंदर देखिए ये जो सिलेबस के टॉपिक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैं यहाँ बुक में से पढ़ रहा हूँ और आप इसको स्क्रीन पे देखिएगा। इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, उसके बाद कुछ पोर्शन कटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीधा आ गया रैशनल नंबर्स एज रेकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, फिर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स सच एज रूट थ्री एज देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। और आप देखिएगा ये जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को सारे को यहाँ स्क्रीन पर मिला सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, रूट थ्री यहाँ लिखा हुआ है, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन एक्सप्लेनिंग that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely every point on the number line represent a unique real number। ठीक है, तो ये सारी राम गाथा मैं जो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, यही सब कुछ यहाँ सिलेबस में लिखी हुई है। ठीक है, और इस सिलेबस की पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ इसको, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए एज इट इज यहाँ पे ये देख पा रहे हो तो ये 1/a+b√x 1/√x+√y, ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अब मैं पूरा पढ़कर इस पे टाइम वेस्ट ना करूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे 9th क्लास की इस आर एस अग्रवाल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन जो है वो आपका 10th की बुक के अंदर भी है। 10th की आर एस अग्रवाल जो है उसके अंदर भी है ये, उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये 10th की आर एस अग्रवाल है, और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट रियल नंबर्स टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ रियल नंबर्स। और यहाँ पर भी ये देखिए मैं पढ़ रहा हूँ फिर से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन
earlier and after illustrating and motivating through examples proof of irrationality of root 2 root 3 and root 5। देखिए सारा ये लिखा है लास्ट में, ये लिखा है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये वाला जो पोर्शन है, ये लास्ट वाला, यहाँ तक, कहाँ तक, ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 वाला, ये वाला कहाँ से लिया गया है, ये 10th की बुक में से। हालांकि इसमें से भी आगे की कुछ लाइनें काटी हुई हैं, ये नहीं है कि ये सारा ही करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इतना जो पहरा दिख रहा है, इसमें से भी जो लास्ट की 2 लाइनें वो कटी हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट की 2 लाइनें नहीं करनी है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करना भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस की कॉपी आप ले लेना, और ये जो बुक्स हैं इनके अंदर जो जो टॉपिक वहां से मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लेना और बाकी को कट कर देना, ठीक है। तो ये चीजें मैं बता रहा था। तो ये पहला आपका रियल नंबर्स का टॉपिक है। बुक्स मैंने आपको बताई कि किसके अंदर से कर सकते हैं। जिसके पास आर एस अग्रवाल नहीं है वो आप आर डी शर्मा या कोई और बुक जिसमें ये कंटेंट है 9th-10th का, वो आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि जो नया सिलेबस अभी अपडेट हुआ है ना सीबीएसई का, उसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स कटे हुए हैं। तो कोशिश करना कि आपको पुरानी किताबें मिलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पुरानी किताबों में सिलेबस ज्यादा था, अब सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया, तो पुरानी किताब की कोशिश कर दी आपने। तो ये पहला टॉपिक रियल नंबर्स का था। उसका सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो है पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ठीक आ रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। फिर वो जगह नहीं बचती मेरे लिए। तो पोलिनोमियल्स जो है वो आपका, पहले 9th क्लास के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास की बुक के अंदर ये आपका सेकंड, दिस इज पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल में भी ये अप्रोक्सीमेटली सारा है। अप्रोक्सीमेटली ये जो पोलिनोमियल का टॉपिक है सारा है, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशंस लिखी हैं ये यहाँ पर लिखी हुई है, देखिएगा एक बार, कोशिश करते हैं, ठीक। ये दिख रही है इक्वेशंस, ये वाली, ये यहाँ पर लिखी है सारी। अब मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करें यहाँ पर, और जो भी आपको पढ़ना है सिलेबस से रिलेटेड वो आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट ये मैच करवा रहा हूँ कि ये जो सेकंड पोलिनोमियल वाला पोर्शन था वो यहाँ से सारा मैच कर रहा है। ये वाली जो इक्वेशंस लिखी हैं ये सारी यहाँ पर दी हुई है, मेंशन की हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक, क्लियर। ये मेरे जहाँ पे थंब है यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की। इसके अलावा जो पोलिनोमियल का पोर्शन है वो 10th क्लास की बुक में से भी है। 10th क्लास की बुक के अंदर भी पोलिनोमियल का कुछ पोर्शन है जो करना है, और कुछ पोर्शन है जो यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ लिखा है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैंने भी पढ़ के सुनाया वो लिखा हुआ है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखो मैंने पढ़ा यहाँ से, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th का दिया है, 9th और 10th दोनों का है। मोस्टली जो टॉपिक हैं वो सारे 9th और 10th में से ही है, ठीक है। हालांकि बुक 6ठी से लेके वो 10वीं तक की बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन 9th और 10th का ज्यादा है, ठीक। तो ये आपने देख लिया होगा पोलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर बात की जाए तो वो भी हमारा जो है, ये देख सकते हैं आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमारा इसमें यूनिट 2 का ये टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिसमें से भी ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं कि पूरा नहीं करना है, लास्ट की 3 लाइनें जो है वो इसमें कटी हुई है 9th क्लास की। इस आर एस अग्रवाल के अंदर पूरा नहीं करना है, कभी आप उठाओ किताब और हो जाओ सारा सारा पढ़ना। सिलेबस जरूर देख लेना भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेबस जरूर देख लेना, सारा नहीं करना है। लास्ट की 3 लाइनें जो है वो यहाँ से कटी हुई है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 9th क्लास का है, ठीक है। आप ये लिख लेना कि कौन सा किस क्लास का मैं बता रहा हूँ, ये 9th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये इसमें नहीं है 9th क्लास में, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा 10th क्लास की बुक में, ठीक है। तो 10th क्लास की बुक में ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 10th क्लास में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके अंदर भी लास्ट की अप्रोक्स 1.5 लाइन जो है वो कटी हुई है, ठीक है। ऊपर की सारी है, नीचे की 1.5 लाइन जो है वो कट की गई है, ठीक है। तो 10th क्लास से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलें फिर आगे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है आपका, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर बात करेंगे, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अब आप अगर ढूंढेंगे 9th में तो उसमें नहीं दिखेगा आपको, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्लास 10th के,
तो क्लास 10th में हम आ चुके हैं और मैं यहां से पढ़ रहा हूं और आप मैच कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है वो कटा हुआ है, अगेन फिर बोल रहा हूँ, कुछ पोर्शन कटा हुआ है, मैंने सिर्फ वो पढ़ा जो सिलेबस का पार्ट है, और आपने मैच भी किया होगा कि जो मैं पढ़ रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो ये 10th क्लास का है, लिख लेना यहाँ पर, ये 10th क्लास का है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अगेन दिस इज फ्रॉम क्लास 10th, 10वीं क्लास का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, derivation of nth term and sum of first n terms of AP and their application in solving daily life problems। देखिए एज इट इज लाइन छापी हुई है, एज इट इज, कोई चेंज ही नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आपका क्लास 10th के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो भाई आपका 8th में भी आता है। ठीक है, तो 8th में भी आता है, 9th में भी आता है एंड 10th में भी आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं फिलहाल दिखा रहा हूं आपको क्लास 9th की बुक से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा हुआ है द कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, नोटेशंस, प्लॉटिंग पॉइंट्स इन द प्लेन। ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ था इसमें। क्लियर, ये जो प्लॉटिंग पॉइंट्स वाला है ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिखा रखा ना, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये 9th क्लास में भी है, 8th में मैंने बताया है। और बात करें 10th क्लास की, तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये यहाँ पर दे रखा है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ पोर्शन यहाँ लाइंस करके दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऊपर लिखा है लाइंस इन 2 डायमेंशंस, जिसके अंदर से आपने क्या करना है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लास 10th की बुक में। ठीक है, ये दिखा है ना सामने यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये जो दोनों हैं ये आपके क्लास 10th की बुक में मिलेंगे। ठीक है, बाकी के जो शुरुआत वाले पॉइंट्स थे ये हमने देखे कि क्लास 9th की बुक में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बताया मैंने आपको। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ये क्लास 9th के अंदर आती है। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री कहाँ है, क्लास 9th के अंदर। और क्लास 9th में ये जो पूरा ही दे रखा है, पूरा ही अप्रोक्सीमेटली पूरा ही है, जस्ट एक छोटी सी लाइन कट है यहाँ पर। ठीक है, ये सारा ही ये थ्योरेटिकल पोर्शन है यूक्लिड ज्योमेट्री की। कुछ एक्सियोम है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपने करने हैं, वो आपका क्लास 9th की बुक में नोट कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा, क्लास 9th की बुक के अंदर। तो आप इसको एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ये मत सोचना कि सर जी अब ये बुक कहाँ से लाएं। अरे भाई, वो तो आप अगर नहीं कर सकते परचेज, तो आप क्लास 9th की बुक एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर हैं ये सारी चीजें। बस इन बुक्स का क्या फायदा है ये बता देता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनमें ज्यादा हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो लिमिटेड से क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ठीक है, और इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है इनकी 9th-10th की, अब तो अलग कर दिया है, पहले एक ही बुक में सारा कुछ होता था, अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन अलग कर दिया, सब्जेक्टिव अलग कर दिया। तो उससे भी बेनिफिट होगा, तो किसी को सेकंड हैंड वो मिलती है तो वो ले लेना। ठीक है, तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट इज लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट लाइंस एंड एंगल्स वो कहाँ है, वो आपका क्लास 9th के अंदर ही है, ये दे रखा है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये पॉइंट है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज एंड द कन्वर्स। ये पहला पॉइंट है। अभी आपने देखा होगा मैं पढ़ तो इधर से रहा हूं और ये पहला पॉइंट यहाँ पर है। अब ये मत बोलना बोला सर जी बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, आप तो बोर्ड पे देख के पढ़ रहे हो। बोर्ड पे देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इमेज सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आप मैच कर रहे हो वहां पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी पढ़ के दिखाता हूँ। लिखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था इसमें, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहां से कट है, देखो बुक में से थर्ड कटा हुआ है, तो इसको नहीं कर लेना, पता लगा इसी के पीछे पूरा जोर लगा दिया, ये नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है आपका लाइंस विच आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ था। इसके बाद के बाकी पॉइंट जो है 9th की बुक से कटे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इतना ही करना है आपने, सिर्फ 3 पॉइंट बाकी के छोड़ देना 9th क्लास की बुक में से। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल पोर्शन आ चुका है नेक्स्ट क्लास 9th की बुक में से ही आपने करना है, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 6 के 6 पॉइंट करने हैं, सातों पॉइंट इसमें से कटा हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ।
फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ any two sides and the included angle of one triangle are equal to any two sides and the included angle of other triangle। SAS कॉन्ग्रुएंसी यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर दे रखी है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ ये, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट है बल्कि, ठीक है। ये छठा पॉइंट का है, इसके आगे चलेंगे तो ये देखो आगे पॉइंट और लिखे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल टॉपिक जो है वो काफी बड़ा है, तो 9th में से भी करना है, और भाई आ जाओ कहां पर, 10th में भी, ये आ गए 10th में, ठीक है बेटे, ठीक है। तो 10th के अंदर भी आ जाओ, ये देखो 10th के अंदर भी ट्रायंगल टॉपिक दे रखा है यहाँ नीचे, 10th में ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर ट्रायंगल टॉपिक है, जिसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पॉइंट यहां से करने हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये 5 पॉइंट यहां से, पहला पॉइंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, कहां पे लिखा है, ये यहां से लिखा हुआ है, ये यहां से, ये वाला जो पोर्शन है, फिर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, ये सारा जो है ये आपका 10th की बुक के अंदर है, ठीक है। क्लियर है, सारे पॉइंट टू पॉइंट मैच करा दिए सिलेबस के, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो पोर्शन है, फिर से आ जाओ वापिस कहां पे, 9th में, ठीक है। ये सारा रिफाइन करके बता दिया मैंने कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा टॉपिक कहां है। क्वाड्रिलेटरल्स ये आपका क्लास 9th की बुक में है, पहला पॉइंट है कि डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, लिखा है, पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट इसके अंदर कवर करने, लास्ट पॉइंट है, इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट एंड इट्स कन्वर्स, देखो सारा ये लिखा हुआ है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन करना है आपने कहां से, क्लास 9th में से, ठीक है, क्लास 9 में से करना है। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज सर्कल, क्या आ गया भाई, सर्कल आ गया। सर्कल का देखो कितना सारा पोर्शन है, तो पहला सर्कल यहां से दिया हुआ है कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड इट्स कन्वर्स, ये पहला पॉइंट दे रखा है, देखो कहां से है ये, क्लास 9th के अंदर, कहां से करना है भाई, क्लास 9th के अंदर। एक पॉइंट बीच में कटा हुआ है वो छोड़ देना, ठीक है। और यही जो है, अब देखो इतना सारा जो दे रखा है, वो 9th के साथ साथ यहाँ पे आपका 10th के अंदर, 10th के अंदर नहीं है भाई, ये नहीं है भाई, 10th के अंदर भी 2 पॉइंट हैं आपके। जो सर्कल वाला पोर्शन है क्लास 9th में से भी करना हो, 10th क्लास का, जो 10th क्लास की बुक है उसमें भी देखो लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये देखो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो 10th की बुक में सिर्फ 2 ही पॉइंट दे रखे हैं सर्कल सेक्शन के, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ये लास्ट वाले दोनों पॉइंट 10th के हैं, ऊपर वाले कौन से हैं, सारे 9th क्लास के। तो 9th और 10th दोनों इस सर्कल टॉपिक के लिए करने हैं आपने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एरियाज के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये जो एरियाज वाला पोर्शन आ गया, ये एरियाज वाला पोर्शन जो है ये 9th क्लास में भी दे रखा है, लेकिन 9th क्लास में से कुछ लिया नहीं इस पे, ये 9th क्लास में दे रखा था लेकिन उसमें से कुछ ले नहीं रखा इन्होंने। अब एरियाज जो है वो इधर से नहीं उठाया, इधर से उठा रखा है, ठीक है। 9th क्लास में से ही 2 जगह एरिया का पोर्शन दे रखा है, तो इसमें जो दे रखा है एरियाज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, सिर्फ इतना सा पोर्शन ले रखा है। ये जो पहली पहली लाइन है ना, एरियाज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ये 9th क्लास की बुक में से इन्होंने ली है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी का पोर्शन है वो लिया है इन्होंने 10th क्लास की बुक में से, ठीक है। वो बाकी का पोर्शन 10th क्लास में से है, और यहाँ देखो ये लिखा है, इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे भी रखा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री तक के एंगल, ये वाला दे रखा है। तो नीचे की 1-2 लाइन छोड़ देना भाई, ठीक है। ये 10th क्लास की बुक में से भी नीचे की 1-2 लाइन छोड़नी है आपने। तो ये पोर्शन आपका एरिया वाला बताया मैंने कहाँ से कवर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसी 10th क्लास की बुक में दे रखा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्फीयर्स के साथ दे रखा है, मैंने बोला एनी टू ऑफ द फॉलोइंग करके, तो इसके लिए भाई फिर से हमें कौन सी उठानी पड़ेगी, 9th क्लास की। तो अब ये सरफेस एरिया वाला पोर्शन के लिए क्या करना है आपने, 9th क्लास की बुक लेना था, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स। तो इसमें 2 चीजें यहाँ पर, क्यूब और क्यूबॉइड और सिलेंडर, 2 क्या 3 चीजें, ये बीच में से कट कर दी इन्होंने, क्यूब, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर ये कट कर दिए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, यहां से तो कट कर दिए इसने,
क्योंकि इसमें नहीं लिखे हुए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन फिगर का बना है उसमें क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर को मेंशन कर रखा है। तो भाई इसमें छोड़ना मत, 9th क्लास की बुक में से ये जो पोर्शन है ना बीच में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर वाला, इसको छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जब इन फिगर्स की बात करेगा तो जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो फिर कॉम्बिनेशन में आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए याद रखना जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक है वो 9th क्लास की बुक में से आपने पूरा कर लेना है, कुछ भी छोड़ना मत उसमें से। ठीक है, 9th में से पूरा कर लेना है। और बात करूं 10th क्लास की, तो भाई 10th क्लास में से कुछ पोर्शन छोड़ना है और जो बाकी है वो आप 120 डिग्री तक का ये करेंगे। ठीक है, ये इसमें से आपने कर लेना है। ठीक, उसके बाद बात आती है स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है आपका वो आपका आता है दोनों क्लासेस में है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, 9th और 10th के अंदर। कुछ चीज 9th से ले रखी है, कुछ 10th से ले रखी है। और 9th की जो बुक है उसमें से सिर्फ इतना ले रखा है, यहाँ पे दे रखा है बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, इतना करना है। हालांकि और भी चीजें दे रखी हैं, जैसे दे रखा है मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है मीन, मोड, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, लेकिन 9th क्लास में ये अनग्रुप्ड डाटा का दे रखा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो ग्रुप्ड डाटा वाला पोर्शन है ये आपका 10th क्लास के अंदर है। स्टैटिस्टिक्स की जो ये वाली लाइन है ये आपकी 10th क्लास के अंदर है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो ये आपने 10th क्लास में से कर लेना है, ये बार ग्राफ वगैरह ये आप 9th में से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अंत आ चुका है, अब इसका एंड सेक्शन आ चुका है। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 8th क्लास में भी आती है प्रोबेबिलिटी आपकी। ठीक है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी 8th के बाद 9th क्लास के अंदर भी है, लेकिन 9th क्लास का कुछ भी पोर्शन आपने यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, 8th क्लास की में प्रोबेबिलिटी आती है, फिर बता रहा हूँ। 9th क्लास में से प्रोबेबिलिटी नहीं करनी है, करनी कहाँ से है, 10th क्लास में से। ठीक है, और 10th क्लास में से आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रखे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट्स। ठीक है, और बस इतना ही दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना इसके अंदर, 10th में से कर लेना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये कहां से है सारा पोर्शन आपका 10th क्लास में से। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, पूरा करना है। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th क्लास में से पूरा करना है। और हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपका भाई, एक मिनट रुको, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बस इसमें तो नहीं दे रखा भाई ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आपका 10th क्लास में से ही करना है आपने। ठीक है, और 10th क्लास में ही दे रखा है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू राइट एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन डिफरेंशिएशन शुड बी ओनली 30, 45 और 60 डिग्री, सिर्फ यही एंगल की बात करनी है हाइट एंड डिस्टेंस के। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा, कौन सा टॉपिक 9th में है, कौन सा 10th में है, फिर भी देख लेना, ढूंढ लेना यार, इतना तो मैंने काम हल कर दिया आपका। ठीक है, तो ये बात थी हमारे सिलेबस के बारे में कि भाई क्या आपका सिलेबस जो है वो एग्जाम का रहने वाला है। ठीक है, और मेरी ऐप है राकेश सर मैथ्स क्लासेस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर भी कुछ सिलेबस वगैरह जो है, कुछ क्लासेस जो है मैंने फ्री डाल रखी है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे, अब सिलेबस तो मैंने सारा बता दिया, तैयारी भी अब आपको करनी है। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है आपको बता दूं, ये एस्टेट से थोड़ा सा अलग हो गया। क्या अलग हो गया, मैथ तो 10th आपका केवीएस में भी आ रहा है 10th तक का, और मैथ 10th तक का आपका जो है वो एस्टेट में भी आता है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इस तरह के टॉपिक्स नहीं है, ये फर्क है, ये एस्टेट में आते हैं। तो कोई बच्चा अगर सोचे कि सर क्या डिफरेंस है इनमें, कि सर ये सिलेबस जो है क्या यही एस्टेट टीजीटी मैथ में आएगा, नहीं भाई, एस्टेट टीजीटी मैथ का सिलेबस अलग है। ठीक है, तो उसमें ये चीजें नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना। जो सिलेबस यहाँ मेंशन किया हुआ है उसी में से आपका पेपर आएगा, ये बाहर से नहीं उठाते स्टैंडर्ड के एग्जाम में। ऐसे नहीं अभी कुछ ही डाल दिया इसमें पेपर में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड के एग्जाम है, जो दिया है उसी में से आपसे पूछेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि सिलेबस देख के अच्छे से ही आप तैयारी करें। ठीक है,
बुक बता दी कहाँ से पढ़ने हैं, एमसीक्यू आपने करने हैं यहाँ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब कंसेप्ट पता होने के बावजूद भी कई बार एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता। ऐसा क्यों? आपको लॉन्ग मेथड तो पता है लेकिन उसका शॉर्टकट आपको नहीं मालूम है, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है इस बारे में आपको नहीं मालूम है। तो उसके लिए जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमारा ये लास्ट चांस है, हम आगे नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते, तो हमें अभी तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। तो उसके लिए भाई ये एक छोटी सी कोशिश मेरी बच्चों के लिए कि टीजीटी मैथ का एग्जाम हमें क्लियर करना है, तो उसके लिए ये मेरा एक बैच है केवीएस टीजीटी मैथ का, जो सब्जेक्ट स्पेशल रहेगा, यानी कि इसमें 100 मार्क्स का मैथ ही कवर होगा, बाकी का सेक्शन नहीं होगा। कभी आप सोचो इसमें सारा कुछ कवर होगा। बैच जो है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मैं लाइव क्लासेस वगैरह नहीं ले सकता, तो कोशिश रहेगी कि मैं रिकॉर्ड करके ही बैच जो है इसमें क्लासेस डालूँ। और काफ़ी सारी क्लासेस तो मैं इसमें डाल भी चुका हूँ, बाकी की जो रिमेनिंग है वो भी जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए इससे रिलेटेड, तो ये मेरा हेल्पलाइन नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करें, और या व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है बातचीत कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट मन में है तो। ठीक है, तो ये सब बातें थी आपकी इस जो केवीएसटीजी मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या आपको करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मैंने बताई। ठीक है, तो तैयारी करना अच्छे से करना, जरूरी नहीं है कि भाई सारे बच्चे कोर्स ले सकें। तो जैसा मेरे पे समय होगा मैं कोशिश करूंगा फ्री क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे देता रहूंगा। तो तैयारी करनी है अच्छे से, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मेरी विशेष आपके साथ हैं। तो चलो फिर आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।